हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज टू। किसी फ्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट द लाइन, लाइन को प्रोटेक्ट करना, ये तो होता ही है। ओपन द सर्किट, ये भी होता है। बट सबसे मेन जो होता है प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, एक्सेस ज़्यादा करंट होने से बचाना। ठीक है, सबसे यानी 3 नंबर ऑप्शन सबसे आपका सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड, इनमें से कौन जो होता है रूटीन टेस्ट परफॉर्म करता है? तो इसमें तो जितना है वायल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर, ये सभी को रूटीन टेस्ट जरूरी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। SF6 गैस कैसा होता है? इज येलो इन कलर, नहीं, इसका बैगनी कलर होता है, वायलेट। इज लाइटर देन एयर, एयर से हल्का होता है, नहीं, उससे भारी होता है। इज नॉन टॉक्सिक, हाँ ये सही है, SF6 गैस जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। द आर्किंग कॉन्टैक्ट इन ए सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, सर्किट ब्रेकर का आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो कॉपर टंगस्टन एलॉय का बना हुआ होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर में है तो उसमें आर्क को एक्सटिंक्शन के लिए एयर यूज किया जाता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। With which of the following a circuit breaker must be equipped for remote control, रिमोट कंट्रोल के लिए सन ट्रिप जो होता है वो जरूरी होता है। ए प्रोटेक्टिव डिवाइस which reduces the stiffness of wave front of a surge by absorbing surge energy, सर्ज एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है उसको सर्ज एब्जॉर्बर कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही है। ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है वो किससे? ओवरलोड से। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन जो होता है वो ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर बिहेव एज, सर्किट ब्रेकर में आर्क कैसा बिहेव करता है? ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, नहीं, इसमें रजिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ वोल्टेज राइज, और जिसके कारण से वोल्टेज राइज कर जाते हैं, आर्क वोल्टेज राइज करता है। ठीक है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। द थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज, थर्मल सर्किट ब्रेकर में जो होता है वो शॉर्ट एक्शन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, ट्रिप एक्शन इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन होता है थर्मल सर्किट ब्रेकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन, रिले जो डिजाइन किया जाता है वो किस को रिस्पॉन्ड, यानी चेंज किस में चेंजिंग होने के लिए रिस्पॉन्ड होता है? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, इसके लिए भी होता है, वोल्टेज और करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए भी, ऑल ऑफ द इनमें से हर चीज़ में चेंजिंग होगा उसको लिए रिस्पॉन्ड होता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओवरलोड रिले आर ऑफ डैश टाइप, ओवरलोड रिले जो होता है वो सॉलिड स्टेट टाइप का भी होता है, थर्मल भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, ऑल ऑफ द एबव यहाँ भी हो जाएगा आपका। थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू, ओवरलोड है थर्मल ओवरलोड तो हैवी लोड, यानी ओवरलोड मतलब क्या, हैवी लोड्स के हो जाएगा ऑप्शन आपका। द मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप एक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। डीसी शंट रिले आर में, डीसी शंट रिले जो होता है वो पतला वायर का नंबर ऑफ टर्न, यानी मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर, 3 नंबर ऑप्शन सही है। द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या होता है? टू सेफ गार्ड द सर्किट, सही बात है, सर्किट को सेफ रखना। इन ऑर्डर दैट द करंट शुड फ्लो विदाउट काउजिंग एक्सेसिव हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप द रिले कॉन्टैक्ट शुड, तो रिले कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए?
हैव लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इसका लो होना चाहिए। बी क्लीन एंड स्मूथ, ये भी होना चाहिए। बी ऑफ सफिशियंट साइज एंड प्रॉपर शेप, ये भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टीज होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही। सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट अंडर, सर्किट ब्रेकर जो यूजुअली ऑपरेट होता है किसके अंडर, ठीक है, वो ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट के ट्रांजिएंट स्टेट में ऑपरेट होता है। सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली, सर्किट ब्रेकर इसेंशियली होता है, पहला है करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड, सही बात है, करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट जो होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यही है। द करंट जीरो इंटरप्शन इन वाइल एंड एयर सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय, पहला तो लेंथनिंग ऑफ द गैप, ये भी सही है, गैप के बीच की दूरी बढ़ा के। दूसरा है कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट, इसके द्वारा, मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन बहुत 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है रिपीटेड ड्यूटी के लिए, इसका ओवर करंट के लिए नहीं किया जाता, शॉर्ट ड्यूटी के लिए भी नहीं, रिपीटेड ड्यूटी के लिए इसका यूज किया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, चूँकि इसमें आर्क मीडियम के रूप में, एक्सटिंक्शन मीडियम के रूप में एयर यूज किया जाता है। एन एफिशिएंट एंड वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिलेइंग शुड हैव, क्या क्या प्रॉपर, गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमी भी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए, सेलेक्टिविटी, ऑल ऑफ द एबव। द बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, पहला रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए। दूसरा एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ रिले। तीसरा डेवलप्ड बाय द, यानी आपका जो हो जाएगा एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ रिले। बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ रिले। डायरेक्शन रिले जो होता है वो पावर फ्लो के बेस पे होता है। डिफरेंशियल रिले मेजर, वो डिफरेंस किसके बीच मेजर करता है, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है, मेजर करता है दो सिमिलर क्वांटिटीज। आपका करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, इसलिए आप ऑल ऑफ द एबव मार दीजिए, एनी ऑफ द एबव। ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, ट्रांसमिशन लाइन में टाइम गाइडेड रिले भी होता है, करंट गाइडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन भी होता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी होता है, मतलब बहुत 1 और 2 हो जाएगा। लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, उसको मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हेन ए ट्रांसमिशन लाइन इज इनर्जाइज्ड, अब ट्रांसमिशन लाइन को इनर्जाइज्ड किया जाता है, द वेव डेट प्रोपेगेट्स ऑन इट, ठीक है, करंट वेव भी प्रोपेगेट होता है, वोल्टेज वेव भी होता है, बहुत 1 और 2 यहाँ भी हो जाएगा। प्रोटेक्टिव रिले आर डिवाइसेज डेट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेजरिंग, किसको मेजर करके, करंट ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, वोल्टेज ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। तीसरा कॉन्स्टेंटेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज व्हिच डिफर ड्यूरिंग, हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर में जो दोनों के बीच में जो बिहेव क्या डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, जो डिफर है उसको मेजर करता है, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द कॉन्टैक्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। आयोनाइजेशन इन द सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेड बाय, सर्किट ब्रेकर में आयोनाइजेशन क्या फैसिलिटेट करता है, हाई टेम्परेचर, हाँ, द इंक्रीज ऑफ मीन फ्री पाथ, ये भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द रेटेड वोल्टेज ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज, आरएमएस फेज टू फेज वोल्टेज जो होता है वो आपका रेटेड वोल्टेज होता है। ए रिले यूज्ड ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस रिले का यूज किया जाता है। द टाइम इंटरवल व्हिच इज पास्ड इन बिटवीन द इनर्जाइजेशन ऑफ द ट्रिप कॉइल टू द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, उसको अपने ओपनिंग टाइम बोलते हैं। शंट कैपेसिटेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में निगलेक्ट किया जाता है। द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन एसी सर्किट ब्रेकर, वो ऑलवेज जो होता है आर्क करंट के इन फेज होता है आर्क वोल्टेज।
IDMT रिले मीन्स इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज कैरिड आउट व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज ओपन, सर्किट ब्रेकर इज क्लोज्ड, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव सही है। HRC फ्यूज प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन। द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ 10 कॉपर वायर, 10 कॉपर वायर से कम नहीं होना चाहिए। द डिले फ्यूजेज आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करेंट इज ए लो वोल्टेज सिस्टम में रीवायरेबल फ्यूज यूज होता है। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज बिटवीन 2.2 kV से 33 kV के बीच यूज होता है। द करंट जीरो इंटरप्शन इन वायल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय, ये पीछे भी था, लेंथनिंग ऑफ द गैप और कूलिंग द ब्लास्ट इफेक्ट। इन रेलवे एप्लीकेशन, रेलवे जो होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करता है। MCB प्रोटेक्ट ए सर्किट ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट से भी, 3 नंबर बहुत हो जाएगा। वेव ट्रैप द अंडरग्राउंड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द सिस्टम इंसुलेशन बीइंग ओवर स्ट्रेस ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ये भी सही है, ओवर वोल्टेज कारण ओवर स्ट्रेस होता है। इंसुलेशन ओवर स्ट्रेस मे लीड टू फेल्योर, ये भी सही है। बीइंग इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ग्राउंड फॉल्ट, ये भी सही, ऑल ऑफ द अबव। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द ओपन सर्किटेड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूनिटी होता है। For the protection of power station building against direct stroke, the requirement are interception, conduction and dissipation, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा।